राजनीतिक लॉकडाउन है कि राजस्थान की 7 करोड़ जनता की चिंता नहीं है। अभी 3 जून 2020 को राज्यसभा के चुनाव थे, सत्ताधारी दल और प्रमुख विपक्षी दल लॉकडाउन में 10 दिन तक अपने चुने हुए विधायकों पे उनको कोई भरोसा नहीं है। राज्यसभा के मुख्य विपक्षी दल और कांग्रेस वोटरों में बंद थे और अभी भी जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े बड़े नेताओं से मिलकर के जिस तरह से अस्थिर करने का काम कर रही है, तो पूरी सरकार आज 7 दिन से 5 स्टार होटल में बंद है और जिस तरह की खरीद फरोख्त की स्थितियां की जा रही है। जब राजस्थान कोरोना महामारी से जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बिजली के बिलों से त्रस्त है, किसान टीडी की मार झेल रहा है, न सरकार को चिंता है न देश की सरकार को चिंता है। चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने का एक सीरियस कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा जिस तरह से घोड़े बिकने की बात कर रहे हैं, तो घोड़े बिकने की बात कर रहे हैं, उनके सबसे ज़्यादा घोड़े उनके ही बिक रहे हैं, सबसे ज़्यादा मोल उनका ही लग रहा है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इसकी घोर निंदा करती है कि इस तरह का माहौल राजस्थान की जनता की चिंता न सत्ता पक्ष को है न मुख्य विपक्षी दल को है। केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, पद लोलुपता के लिए, पद प्राप्त करने के लिए, लूट में हिस्सा करने के लिए पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूँ, बार बार 5 साल कांग्रेस, 5 साल भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के जब विरोध में होते हैं उसके भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात करते हैं और सत्ता में बैठते हैं तो उस भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना देते हैं। कांग्रेस ने 5 साल तक 800 का बिजली का मीटर 8000 में खरीदने का बहुत बड़ा घोटाला की बात कही, प्रचार में भी कहा, और अब वही कंपनी वही 800 की जगह 8000 का मीटर, तो 1.5 लाख मीटर जो चालू हालत में है उनको रद्दी में फेंक कर 1 नया पैसा नहीं मिलेगा। वही कंपनी है जिसने टेंडर दोबारा नहीं किया। तो हर भ्रष्टाचार में लिप्त एक दूसरे की साजिश करते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह की खरीद फरोख्त मैं समझता हूँ कानून सबके लिए लागू है। सरदार शहर का विधायक जो तथाकथित वीडियो है वो कह रहा है कि कांग्रेस नेता जिनको भेजा है वो हमें मंत्री का उस पे केस नहीं बनता है। कानून तो सबके लिए है लेकिन सबके लिए नहीं है। निश्चित रूप से दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ अखबारों के माध्यम से, कुछ टेलीविज़न के माध्यम से हमारे विधायकों की जिस तरह से प्रतिष्ठा को और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को ठेस पहुँचाने का काम करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ हम निंदा करते हैं। और निश्चित रूप से अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी उन संस्थाओं के खिलाफ, चाहे व्यक्ति हों, संस्थाएं हों, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों का सम्मान गिराने की जो कोशिश की है, निश्चित रूप से उनकी निंदा, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ करने का हम काम कहा। निश्चित रूप से तरह तरह के बयान दिए गए। एक अखबार ने राज्यसभा के चुनाव के वक्त भी कहा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इनको कांग्रेस को मतदान करेगी। निश्चित रूप से पार्टी का कोई निर्णय नहीं था, तो निर्णय के खिलाफ कोई भी पार्टी का लोग भी जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई कम्युनिस्ट पार्टी ने की है और आगे भी करेगी। ये निश्चित रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के ही विधायक ऐसे हैं जो खुले हुए। तो निश्चित रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो ये जो स्थिति है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, तो सब लोग इसकी निंदा करते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े बड़े नेताओं से मिलकर जिस तरह की खरीद फरोख्त कर रहे हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त है और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है
देश की सत्ता में आने के बाद, और वो कांग्रेस की भी यही हालत रही। 52 में चुनाव ये एक साल में कश्मीर का, और 57 में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो 356 का उपयोग सबसे पहले बहुमत की सरकार, जब एक का बहुमत केरल में था, ईएमएस मुख्यमंत्री थे, सब प्रलोभनों के बाद एक विधायक को नहीं तोड़ पाए तो 356 का उपयोग देश के संविधान की धारा का सबसे पहले उपयोग करके कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की चुनी हुई पहली विरोधी सरकार को गिराने का काम बार बार किया है। इसलिए निश्चित रूप से ये जो आज जिस तरह की जनता राजस्थान की त्राईमान कर रही है, सरकार और विपक्ष का धर्म था कि जनता के बीच में जाए, लेकिन जाने की बजाय अपने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से इसलिए आप सबको कष्ट दिया है कि ये स्थितियाँ नहीं हो, और जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और उनके विधायकों का अपमान करने का काम किया है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ। आप अपमान की बात कर रहे हो, आपके भगवान पूनिया पार्टी में कुछ समय के लिए निकाला, लेकिन वो बाकायदा हर बार कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने वोट भी कांग्रेस को किया, तो क्या पार्टी लाइन से और अलग कार्रवाई होगी? क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा। ऐसा है कि भगवान पूनिया ने पार्टी का निर्णय तोड़ा तो उसको आपको पता है कि कानूनी कार्रवाई की। कम्युनिस्ट पार्टी वो है, भगवान पूनिया ही नहीं, इस देश की संसद का स्पीकर सोमनाथ चटर्जी जो 10 कदम जीते हुए थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के। कम्युनिस्ट पार्टी जो कांग्रेस को हरा करके आई थी 2004 में, पार्टी ने निर्णय करके मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन देकर सरकार बनाने का निर्णय किया। लेकिन उसके बाद जब अमेरिका के साथ परमाणु डील हुई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने निर्णय वापस लिया और उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा निर्णय के अनुसार, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो कोई भी हमारा चाहे कार्यकर्ता हो, विधायक हो, पार्टी के निर्णय को नहीं मानेगा तो निश्चित रूप से उसके कार्रवाई होगी। तो कम्युनिस्ट पार्टी बड़े से बड़े नेताओं के खिलाफ केवल और हम कह सकते हैं कि पार्टी का निर्णय मानना होगा। आज भी वो सस्पेंडेड है, बर्खास्त नहीं है, निश्चित रूप से पार्टी का निर्णय मानेगा। हमें उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि एक दफा गलती कर दी हो लेकिन अब गलती नहीं करेगा। जो भी निर्णय पार्टी निर्णय करेगी उसके अनुसार। क्या फ्लोर टेस्ट होगा तो तटस्थ रहेगी पार्टी या वोटिंग राइट करेगी कांग्रेस को? क्या होगा? फ्लोर टेस्ट होगा तो आपकी रणनीति क्या होगी? अभी तो फ्लोर टेस्ट की स्थिति आने दो, कि कौन फ्लोर टेस्ट करा है। जब फ्लोर टेस्ट की स्थिति आई तो निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी निर्णय करेगी। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है कम्युनिस्ट के साथ है, न भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम राजस्थान की 7 करोड़ जनता के साथ हैं, जिनकी समस्याएं हैं उनकी न भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और जब कांग्रेस आती है